चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब प्रभु अवश्य अवतार लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। नारद ने आकर कंस से कहा कि हे असुरराज, आपने वसुदेव को पुत्र क्यों लौटा दिया? अरे वसुदेव, देवकी आदि जितने हैं ये सब तुम्हारे वध की योजना बनाने के लिए ही देवता अलग रूप लेकर के आए हैं। ये सब देवता ही हैं। और क्या तुम विष्णु को नहीं जानते जो तुम्हारा शत्रु है, अत्यंत छलिया है? उसने पूर्व में भी तुम्हारा वध किया था जब तुम काल नेमी राक्षस थे उस समय। और आकाशवाणी ने कहा है कि 8वां गर्भ, तो जब 8वीं संतान होगी तब तक यह बालक बड़ा हो जाएगा। और तुम जानते हो विष्णु कितने छलिया हैं। तुम तो पहले से गिनोगे 8वां, और देवता कहेंगे कि 8वें से अगर उल्टा गिना जाए, जो सबसे छोटा पुत्र हुआ, अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहला वाला 8वां हो जाएगा अगर यहाँ से गिना जाए तो देवता यही कहेंगे कि 8वां तो है, तो उससे वध तुम्हारा करवा देंगे, फिर तुम चले जाओगे। हे कंस, नारद जी ने कहा कि अपने शत्रु को तथा ऋण को शेष नहीं छोड़ना चाहिए। जितना जल्दी हो या तो शत्रु को मित्र बना ले, यही प्रयास करना चाहिए। और अगर दुष्ट प्रवृत्ति का शत्रु है तो उसका नाश हो जाए, यही अच्छा है। उसी प्रकार अगर ऋण लेते हैं तो ऋण जितना जल्दी हो समाप्त हो जाए उतना अच्छा है। बाकी तुम्हारी इच्छा, ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब कंस को यह विश्वास हो गया कि वसुदेव देवकी के यहाँ विष्णु ही मेरा काल बनकर आएगा, कोई और नहीं आएगा। तब उसने उन दोनों को पकड़कर कड़ी बेड़ी लगाकर 7 द्वारों के भीतर कारागार में बंद कर दिया और उसके प्रथम पुत्र को छीनकर शिला पर पटक कर उसकी हत्या कर। देवकी की आर्तनाद से भी उसका हृदय न पिघला। तब दोनों पति पत्नी वसुदेव देवकी अपने अश्रुओं को अपने अंदर समेटकर समय की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। कंस ने कारागार के सभी दरवाजों पर पहरेदार नियुक्त कर दिए। पहरेदारों से कंस वसुदेव और देवकी की समाचार लेता रहता। इस प्रकार कुछ समय बीता। पुनः देवकी गर्भवती हुई। कंस को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह उस पल की प्रतीक्षा करने लगा कि बालक का जन्म हो। समय आने पर पुनः देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक को देवकी स्तनपान भी ना करा पाई थी कि कंस आकर उसके हाथों से झपटकर छीन कर ले जाता है। देवकी रोते रहती है, प्रार्थना करती है, किंतु कंस ने उसकी एक न सुनी और उस बालक को भी शिला पर पटक मार डाला। इस तरह वसुदेव देवकी के तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे पुत्र को भी कंस ने अत्यंत निर्ममता के साथ शिला पर पटक पटक कर मार डाला। हर बार वसुदेव और देवकी अपने मन को समझाते हैं, अपने अश्रुओं को पीकर रह जाते हैं। फिर 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया। लेकिन इस बार क्या हुआ? देवकी के गर्भ में साक्षात शेष जी आकर के स्थान ग्रहण किए। भगवान नारायण ने योग माया को आदेश दिया कि हे देवी, इस बार स्वयं शेष नाग माता देवकी के गर्भ में पधारे हैं। समय आने पर
तुम नंद बाबा के यहाँ रह रही मेरी दूसरी माँ